जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सबके लिए गुड न्यूज आ चुकी है। साथियों, आपकी एज जो है 21 से 23 साल होने की संभावना है, यानी कि फौज ने दे चुके, सिर्फ सरकार की मुहर यानी साइन अपडेट आ जाए तो आपकी एज क्या है साथियों, 21 से 23 साल हो जाएगी। लेकिन किस ट्रेड की होगी 21 से 23 साल? साथियों, ये लास्ट तक वीडियो देखिएगा, 4 से 5 मिनट में पूरा क्लियर कर देंगे। फौज ने साफ कहा है कि ये बताया कि सरकार को प्रस्ताव दिया है कि आप इन ट्रेड की एज 21 से 23 साल होनी चाहिए, तभी कुछ ठीक रहेगा। वो ट्रेड कौन कौन से साथियों? सबसे पहले उन्होंने वो बताया कि टेक्निकल की एज 21 से 23 साल होनी चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बताया टीडीएन यानी कि ट्रेडमैन की एज 21 से 23 साल होनी चाहिए। यानी कि जो पहले क्या है 17.5 से 21 साल किए थे, अब उनकी एज ना पूरी 23 साल तक होनी चाहिए, यानी कि 17.5 से 23 साल दोनों ट्रेड की होनी चाहिए। लेकिन साथियों, ये भी गुड न्यूज आई है हम सबके बीच में। साथियों, जैसे प्रस्ताव आएगा मैं बता दूंगा। अब इसमें क्यों इन्होंने बोला कि बंदे की 2 साल एज और बढ़ानी चाहिए ये ट्रेडों की, हम इस पे भी चर्चा विस्तार से एकदम खुल के कर रहे हैं। सबसे पहले हम टेक्निकल के बारे में जानेंगे। साथियों, टेक्निकल के लिए जो बंदा आईटीआई पॉलिटेक्निक करता है, वो ये तो है नहीं कि वो बंदा जैसे वो बंदा आईटीआई और पॉलिटेक्निक करेगा, जब तक उसका फाइनल ईयर होगा साथियों ना, तब तक क्या था साथियों, ओवर एज हो जा रहा था। इस एज के अकॉर्डिंग जो 21 साल इन्होंने एज कर रखी थी, इस एज के अकॉर्डिंग जो बंदा फाइनल करता था आईटीआई पॉलिटेक्निक साथियों, फाइनल होता था, सर्टिफिकेट मिलते मिलते टाइम वो क्या था, इस भर्ती से ओवर एज हो जा रहा था। फौज को ऐसे बंदे नहीं मिल पा रहे थे, इसीलिए साथियों फौज ने ये प्रस्ताव दिया कि इन ट्रेडों की भर्ती की यानी कि एज लिमिट जो है साथियों 17.5 से 21 साल नहीं, 17.5 से इनकी एज लिमिट 23 साल होनी चाहिए। तभी ये बंदे इन बंदों को यानी कि फाइनली बंदे को जैसे आईटीआई पॉलिटेक्निक ये सारे बंदे जो है वो फाइनल करके कुछ जानकारी के साथ फौज में आए, तभी फौज का ठीक ठाक होगा, सिस्टम संभलेगा। फिर उसके बाद उन्होंने ट्रेडमैन के लिए क्या बताया। अब आप जानते हो साथियों, जो बंदा ठीक ठाक लेवल का होता है, जो मेहनती और अच्छी स्ट्रांग रनिंग होती है, वो बंदे ट्रेडमैन में जाने के लिए नहीं सोचता, वो बंदा कहाँ जाता है, जीडी में जाता है। अगर साथियों वो जीडी में उसको कितना मौका मिल रहा है साथियों, उसको जीडी में सिर्फ अभी ओनली 2 मौके मिल रहे थे। लेकिन साथियों 2 मौके के बाद उस बंदे को हो सकता है फर्स्ट बार उसकी रेस न फंसे, दूसरी बार रेस फंसे, वो मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन साथियों जब उसको फिर मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए उन्होंने क्या बताया कि इनकी भी यानी ट्रेडमैन की एज भी 23 साल होनी चाहिए। अब इसमें क्या रहेगा, जीडी के जो स्ट्रांग बंदे जो बाहर रहेंगे जीडी से, वो आगे ट्रेडमैन में देख लेंगे। अभी सबकी एज इन्होंने क्या किया था, 21 साल कर रखे थे। 21 साल करने के बाद साथियों क्या था ना, जो स्ट्रांग बंदे जीडी में जाते थे, जो कमजोर बंदे थे वही एनए में, बल्कि क्या कहते हैं टीडीएन में यानी कि ट्रेडमैन में जाते थे, ट्रेडमैन में फॉर्म डालते थे। अब क्या हुआ साथियों, जो स्ट्रांग बंदे रहेंगे जीडी में जाएंगे, जीडी के जाने के बाद अगर उधर सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 साल इनको मौका मिलेगा साथियों, 2 साल मौका मिलेगा, इसमें जाएंगे टीडीएन में जाएंगे, तो हमेशा टीडीएन में भी स्ट्रांग बंदे जाएंगे। साथियों ये प्रस्ताव था, लेकिन यहाँ पे कलर के लिए साथियों भी कोई अपडेट नहीं आया। कलर के लिए जैसे अपडेट आएगा आप सबको बता देंगे। लेकिन साथियों अब इस पे एक अपडेट और भी है, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। जब साथियों ये अग्निवीर योजना लागू हो रही थी, तो उसके पहले जब सबके बैठक हुई थी साथियों, सरकार ने ये भी कहा था कि अग्निवीर योजना में अभी भी कोई भी दिक्कत होगी, इसमें सुधार किया जाएगा हर साल। इन्होंने पहली डायरेक्ट 21 साल किया था, फिर उसके बाद कुछ बंदे यानी कि दिक्कत की, आगजनी, ये तोड़ फोड़ देश में करे, ये सब करना नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी देश की संपत्ति उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है साथियों, ये सब नहीं करना चाहिए, बंदे किए। फिर सरकार ने क्या किया, डायरेक्ट 2 साल एज में लिमिट में इनको छूट दी। छूट देने के बाद फिर साथियों 21 साल कर दी। 21 साल करने के बाद तो आईटीआई और डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक के बंदे बाहर होने लगे, ट्रेडमैन में बंदे कमजोर मिलने लगे। इसीलिए साथियों फौज ने क्या बोला था कि ये योजना है, इसमें हमेशा भी सुधार होता रहेगा, कोई भी दिक्कत होगी उस पर सुधार होगा, उस पर चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है साथियों, ये भी फौज ने बोला था। अब साथियों इसलिए फौज ने सरकार को दी है, जैसे वो यानी कि परमिशन दे देंगे, आपकी साथियों एज लिमिट 23 साल हो जाएगी। लेकिन साथियों जो बंदे आप कमेंट करेंगे सर जी फाइनल रिजल्ट के बारे में,
फाइनल रिजल्ट के बारे में दोस्त सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा, जैसे अभी अभी भी आप साइड पे देख रहे हो, जैसे हमारे पीछे खुला है साथियों, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जैसे अपडेट आएगा दोस्त मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि जामनगर का भी रिजल्ट रुका हुआ है, 5.5 महीने हो गए अभी भी उनका रिजल्ट नहीं आया है। पहले साथियों कहीं का भी आ जाए तो मैं दे दूँ, लेकिन साथियों 10 तारीख तक उम्मीद है, 10 तारीख तक का कहीं ना कहीं का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि साथियों भर्ती के पहले ही करेंगे, क्योंकि अभी तो सबसे ज्यादा मुद्दा फौज पे चला है, एज लिमिट के बारे में चला है। आपका रिजल्ट आएगा जब रेस हुई है, मेडिकल फिट हुआ है, सब कुछ हुआ है साथियों, रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, हमारी भी क्लास साथियों फ्री चल रही है। हाँ, कुछ बंदे ट्विटर कैंपेन के लिए मैं भी बात किया हूँ, जैसे अपडेट आएगा हम बता दूंगा ट्विटर कैंपेन के लिए। ठीक है साथियों, मिलता हूँ साथियों, हमारी क्लास भी फ्री है, उसको भी लेते रहना, कोई भी अपडेट रहेगा जरूर बताना। हाँ साथियों, कमेंट करके जरूर बताना कि जानकारी कैसे लगी। मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।